विनोद जाखड़ जी जो NSUI के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलना चाहता था जेल के अंदर। उनको डिटेन किया गया है, उन पर धारें लगाई गई हैं। वो RSS के माध्यम से शस्त्र पूजन वो करना चाहते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसका विनोद जाखड़ जी ने विरोध किया और उसके बाद उन पर बहुत लाठीचार्ज भी किया गया और एक तरह से उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं। आज मैंने कोशिश की मिलने की सभी जेल में, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मुझे लगता है न्यायपालिका में मुझे भरोसा है हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ये उत्पीड़न करना, यातना देना और टारगेट करना किसी को जो सरकार कर रही है, उसको मैं गलत मानता हूँ। एक बात और मैं कहना चाह रहा था विनोद जाखड़ के बारे में कि आमतौर पर जब सरकार किसी पार्टी की भी हो, हम लोग सरकार में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं या अपनी सड़कों पर नहीं उतरते हैं। लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मुझको कई बार डिटेन किया है, हमने विरोधियों को डिटेन किया है, शांति भंग 151 बहुत तरह की धारा लगाते हैं ताकि मामले को शांत किया जा सके। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की धाराएं चुन चुन कर लगाई गई हैं एक उदाहरण बनाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए कि कोई अगला गरीब दलित परिवार का बच्चा अगर इस प्रकार की नेतागिरी करना चाहेगा तो उसके साथ हम ये करेंगे। अब किसी को प्रिवेंट करना, किसी को डिटेन करना, वहां तक तो मैं समझ सकता हूं कि पुलिस चाहेगी भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो और कोई घटना हो ना हो। लेकिन इस प्रकार जो लंबा खींचना, किसी के करियर को खराब करने के लिए नॉन बेलेबल धाराएं लगाना, और ये FIR जो मुझे बताया गया कि पुलिस ने खुद कराई है, किसी और व्यक्ति ने नहीं कराई है, तो पुलिस खुद FIR करवा रही है और 3 FIR करवाई है मुझे बताया गया है। थाने बदले गए हैं, कई जगह उसको घुमाया गया है। और अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मुझे आशंका इस बात की है कल अगर उसको बेल मिलती भी है तो बेल मिलने के बाद किसी और धारा में उसको डिटेन करेंगे, एक उदाहरण बनाने के लिए कि इस प्रकार की आप हिम्मत करोगे, RSS का विरोध करोगे। और तो हम लोग आपको ये सबक सिखाना चाहते हैं, औरों के लिए उदाहरण बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मैं इतना कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक कि इस प्रकार की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। किसी के दबाव में कानून अपना काम करे, किसी के दबाव प्रभाव में काम करेगा तो ये भविष्य के लिए, देश और प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम सब विनोद जाखड़ जी के साथ खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका हम लोगों को न्याय देगा। आपने कहा कि अदृश्य ताकतें इसके पीछे हैं, आप किसकी तरफ, कौन आपके हिसाब से टारगेट कर रहा है विनोद जाखड़ को? आप भी जांच करो, पता पड़ेगा आपको 1-2 दिन में कौन ऐसी ताकतें हो सकती हैं। नहीं ढूंढ पाऊँ मैं बता दूंगा आपको। क्या RSS का कार्यक्रम में जाकर के इस तरीके की? नहीं, मैंने कहा ना भाई ऐसा सभी ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप विचारधाराएं 100 प्रकार की होती हैं। आप चर्चा करें, संवाद करें, डिबेट करें, सेमिनार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वही जगह मिली थी शस्त्र पूजन करने के लिए? उससे क्या संकेत देना चाहते हैं? मुझे लगा वो एक सिंबॉलिक था, एक पॉलिटिकल अटेम्प्ट था, एक तरह की आइडियोलॉजी को पुश करने का था। और जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, हमारी पार्टी बोलती है कि इस देश में अब तनाव और आक्रमण की राजनीति को लोग अंजाम देना चाहते हैं। और आप देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तब से उन पर अटैक बढ़ गए हैं। उनके ऊपर भी ED के केस लगते हैं, उनको भी तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उनको सब तरह के अच्छे बुरे शब्द कहे जाते हैं ताकि उनको डिमोरलाइज किया जा सके। तो ये हम लोग होने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसके साथ खड़े हैं, एक्सपोज करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। हमारा वोट चोरी अभियान जो जनता को सामने, हम सरकार और इलेक्शन कमीशन जो एक्सपोज हुए हैं उसको छुपाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये लोग अटैक करते हैं, राहुल गांधी जी को भी करते हैं। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं। हम लोग गांधीवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अहिंसा में हमारा पूरी आस्था है, हम न्याय के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। तो सोनम वांगचुक जो है वो भी जोधपुर की जेल में बंद कर दिए गए हैं, सेंट्रल जेल में। किस तरीके से आप देखते हैं कि लद्दाख में जो लड़ाई लड़ रहे थे एक एक्टिविस्ट के तौर पर, तो वो इनको यहाँ पे लाकर कितनी दूर? अब एक्टिविस्ट, धरना प्रदर्शन किसानों ने किया और लोग करते हैं, नौजवान करते हैं, तो भारत सरकार और भाजपा सरकारें कहाँ टॉलरेट करती हैं? खुद का क्रिटिसिज्म सहन करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, वो है नहीं। अब उनको जोधपुर बंद किया गया है। ऐसा क्या उन्होंने काम कर दिया कि उनको जोधपुर में जाके बंद किया? इतनी धाराएं लगाई हैं, वही तो लगाई हैं। जो धारा ऐसे लगाओ ताकि लोगों का मनोबल टूटे, कोई दूसरा दुस्साहस ना कर सके। तो ये उदाहरण बनाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं। मैं इसको गलत मानता हूँ। और उन्होंने यही कहा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा लद्दाख के लोगों के साथ जो भाजपा ने लिखित में हमें वादा किया था उसको पूरा करिए। क्या गलत कर रहे थे?
जो बीजेपी खुद कमिट कर चुकी है कि हम लोग सरकार में आके करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनकी मांग जो थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको पूरा करवाने के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है उस पर आप एनएसए लगा रहे हैं। और मैं रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो तोड़फोड़ करते हैं या हिंसक वारदात को अंजाम देते हैं, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर जो लद्दाख के लोग चाह रहे थे, सालों से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा था, उस मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, फिर उनको आप यहाँ के जोधपुर आपने जेल में बंद कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण है पूरे देश भर में जहां लगातार लोगों को दबिश की जाती है, उनको समन किया जाता है, डिटेन किया जाता है, बिना सुनवाई के सालों साल जेल में रखा जाता है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है भविष्य के लिए। सर, एक बिहार चुनाव को लेकर सर, बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है और पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। देखिए, बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो मैंने बिहार में जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें जो जनमानस मैंने देखा, जो रिस्पांस मुझे दिखा, वहां पे लोग अब थक चुके हैं क्योंकि सत्ता की राजनीति नीतीश जी ने बहुत दिन कर ली है। वो कुर्सी से चिपके रहे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, लेकिन वहां व्यवस्था को परिवर्तन करना लोग चाहते हैं और प्रैक्टिकली वहां पर अगर कोई बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था को दे सकता है तो हमारा महागठबंधन दे सकता है। बहुत जल्द हम लोग हमारी पार्टीज का जो सीट शेयरिंग होगा उस पर डिस्क्लोजर करेंगे, किसको कहां लड़ना है। लेकिन बिहार के लोग अब इस डबल इंजन से परेशान हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और बिहार वो राज्य है जहां की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भूमिका रही है इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बिहार महत्वपूर्ण राज्य है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां बदलाव होगा और हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बिहार में सीट शेयरिंग एक मेजर चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कौन 2 कम या 4 ज्यादा पे लड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव सरकार बनाने का है, बदलाव लाने का है और उस दिशा में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल जी ने यात्रा निकाली, तेजस्वी उसमें साथ थे और हम लोग मिलकर दोनों दल, और ये बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, जो कार्यकर्ता भी हैं आपस में धरातल पर, बूथ लेवल पर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं।